माही को निहारती निहारते कब रणवीर भी नींद के आगोश में चला गया, ये उससे भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण जब रणवीर की आंखों पर पड़ी, तब जाकर उसकी नींद खुली। रणवीर ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, तब उसे याद आया कि वो रात भर माही के रूम में ही था। माही इस वक्त उसके सीने पर सिर रखकर और उसे कसकर पकड़े हुए सुकून से सो रही थी। माही की गर्म सांसें रणवीर को अपने सीने पर महसूस हो रही थी और उसके सिल्की बाल चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगरेव से माही की चेहरे पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया। माही सोते हुए रणवीर को बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। रणवीर ने आहिस्ता से उसे तकिए पर सुनाया। ऐसा करते हुए रणवीर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि माही की नींद न खुले। रणवीर का उसे ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने झुककर माही के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही उठकर जाने लगा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके शर्ट कैच करके वहां से चला गया। थोड़ी देर में माही की नींद खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर रखे टेडी बेर पर गई, जिसे वो रात में पकड़कर सो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका टेडी बेर वहां सोफे पर कैसे पहुंचा। वो अभी अपने सोच में ही गुम थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आते हुए कहा, हादी मैं अब ठीक हूँ। सारिका ने कहा, चलो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। माही भी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि सभी उसका ही वेट कर रहे थे। माही ने जल्दी से नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया। महेश जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? माही ने हामी सिर हिलाते हुए कहा, जी चाचा जी अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर निर्मला जी ने भी पढ़ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तभी महेश जी ने कहा, माही तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है बच्चा। माही ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, चाचा जी कौन सी गुड न्यूज़, जल्दी बताए। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माही तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। ये सुनकर माही एकदम उछलते हुए बोली, क्या बाबा आ रहे हैं? कब? महेश जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा पहले ढंग से बैठकर नाश्ता तो करो, बता रहा हूँ 3 दिन बाद भैया यहाँ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो माने हैं और मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए राजी भी कर लिया है। ये बात माही के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले तक वो बहुत उदास थी, लेकिन इस खबर से वो पहले वाली माही बन गई थी जो सिर्फ चहकना जानती थी। माही को इतना खुश देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। महेश जी काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि माही अपने बाबा को काफी मिस करती है, इसलिए उन्होंने गंगाधर जी को मनाया था यहाँ आने के लिए। माही अपने ब्रेकफास्ट करके सारिका के साथ अपने कॉलेज चले गए। सारिका ऑफिस जाने से पहले माही को अक्सर कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाती थी और क्लासेस के बाद माही को पिक करने के लिए घर से ड्राइवर आ जाता था। माही और सारिका गाड़ में शादी की तैयारी को लेकर डिस्कस करते करते कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर आए, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 लोग बाहर आए। सारिका ने जब उन लोगों को देखा तो उसके फेस पर बड़ी से स्माइल आ गए। वही सामने रूही को देखकर माही की फेस पर भी स्माइल आ गए, पर जैसे ही उसके नज़र उसके साथ में खड़े रणवीर पर गई तो उसके फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गए। सामने से रूही ने अपना हाथ हिलाकर सारिका और माही को हाय कहा और दौड़ती हुए उनके पास आई। उनके पीछे ही रणवीर अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रणवीर को देखकर माही को उस रात रणवीर का किया गया बिहेवियर याद आने लगा। रणवीर एक टक माही को ही देखता जा रहा था। माही ने अपनी नजरें रणवीर की तरफ से फेर ली और रूही से बात करने लगी। रूही ने खुश होते हुए सारिका से कहा, हाय भाभी आप कैसी हो? और माही तुम कैसी हो? रुद्र भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। माही ने स्माइल करते हुए कहा। अब फिर सारिका से बोली, दी कल मुझे कॉलेज में एक जरूरी काम है तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। रणवीर समझ गया कि माही शॉपिंग पर क्यों नहीं आना चाहती है। उसने कुछ सोचते हुए सारिका से कहा, सारिका वो क्या है ना, कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम सब चले जाना। जब माही ने सुना कि रणवीर कल नहीं आने जाऊंगी, थोड़ा सा काम है मैं आज ही फिनिश कर लूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे कंफ्यूजन से देखा, क्योंकि अभी वो मना कर रही थी और अभी चलने को बोल रही थी। सारिका ने कहा, माही अगर तुम्हारा काम भी होता न तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाती। मेरी शादी की
शॉपिंग है और तुम नहीं आओगी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? रूही ने कहा, हाँ भाभी मैं भी आऊंगी भाई के साथ, हम सब इंजो। सारिका ने भी रणवीर को बाय कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। रणवीर काफी देर तक माही को जाते हुए देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाई और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर जब अपने के गाड़ी की चाबी डेस्क पर रखी और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? रुद्र ने कहा, रणवीर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रणवीर ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। बोलो। रुद्र थोड़ा टेंस होते हुए बोला। रणवीर वो इंडिया वापस आ गया है। रणवीर ने लापरवाही से अपना सिर चेयर से टिका लिया और एक लंबा कश लेते हुए बोला, मुझे पढ़ा है। रुद्र ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा। वह रणवीर ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और एक जेवल स्माइल करते हुए बोला, जस्ट वैट और वाच। दूसरे दिन इंदौर के सबसे बड़े मॉल के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे दो और गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से काले रंग के कपड़ों में बॉडीगार्ड बाहर आकर मॉल के आसपास खड़े हो गए। गाड़ी से रुद्र, सारिका, रूही और माही बाहर आए। माही ने आज एक पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और अपनी लंबे सिल्की बालों को खोले ही छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर सर्व लिप ग्लॉस लगाया था और फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो चारों एक साथ मॉल के अंदर चले गए। मॉल में आते ही रूही ने कहा, भाई पहले क्लोथिंग स्टोर में चलते हैं न? इतना बोलकर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए उससे ले गए। रूही के एक्साइटमेंट देखकर माही को हंसी आ रही थी। माही और सारिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, काश मैं कोई मीटिंग का बहाना बना लेता। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना किसी सजा से कम थोड़ी है। क्लोथिंग स्टोर पहुंच कर रूही, माही और सारिका अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी हो गए और रुद्र वही सोफे पर बैठकर अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। जब भी सारिका रुद्र से किसी ड्रेस के बारे में पूछती थी तो रुद्र बिना उसकी तरफ देखे ही उस ड्रेस को अच्छा बताकर अपनी जान छुड़ा रहा था। जब काफी देर तक रुद्र ऐसे ही करता रहा तो सारिका गुस्से में हाथ पात कर खड़ी हो गए। उसने रुद्र को बिला कोई ड्रेस दिखाएगा। रुद्र मैं कैसी लग रही हूँ? रुद्र पहले की तरफ बिना सारिका की तरफ देखे ही बोला, आप इस ड्रेस में अच्छा लगते हैं। रुद्र और सारिका को ऐसे देखकर दूर खड़ी माही और रोही मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। रोही ने माही के कान में धीरे से कहा, माही आज तो रुद्र भैया गए। सारिका जो रुद्र के बिहेवियर पर उसे गुस्से से घूर रही थी वो एकदम से चिल्लाकर बोली, रुद्र। सारिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र जो अब तक फोन में गुस्सा था उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वो हड़बड़ाते हुए सोफे से उठकर बोला, हाँ बेबी क्या हुआ? सारिका गुस्से में रुद्र को घूर कर देख रही थी। रुद्र के पूछने पर सारिका ने कहा, मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है और तुमने बिना देखे ही कहा सच। इतना कहकर वो रुद्र के गले लग गई। रुद्र मन ही मन ऊपरवाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोल रहा था, आज तो तू बच गया। रुद्र दूर खड़ी रूही ने माही से कहा, इनका अलग ही चलता रहता है, चलो हम अपनी शॉपिंग पर फोकस करते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग गए। माही ने अपने लिए एक लहंगा सेलेक्ट किया और उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गए। माही वो लहंगा पहनकर बाहर सारिका और रूही को दिखाने आई और घूमकर अपना लहंगा दिखाने लगी। माही का गोरा रंग जो थोड़ा गुलाबी रंगत लिए हुए था उस पर वो हरे रंग का लहंगा गजब लग रहा था। वहां कोई और भी था जिसकी गहरी नजरें माही को देख रही थी। सारिका ने माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वो माही आप अपने लहंगा में बहुत प्रीटी है, इसे भी पैक करवा लेते हैं। माही को भी वो लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। वो चेंज करने वापस ट्रायल रूम में चली गई। उसने अपने लहंगे का दुपट्टा हटाया ही था कि उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलों का टच महसूस हुआ। माही ने घबरा कर पीछे देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन था ट्रायल रूम में जिसे देखकर माही एकदम शॉक्ड रह गई? आखिर किसके लौट कर आने से रुद्र परेशान था? जानने के लिए सुनते रहे डॉक ऑब्सेशन सर्व लव पल्स डायरीज पर।